आज हम जानेंगे गागरोन किले की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। गागरोन दुर्ग राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में बसा यह दुर्ग राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो बिना नींव के खड़ा है। यह काली सिंध और आहू के संगम पर बना एक बहुत अद्भुत आकर्षक किला है। यह दुर्ग चारों ओर से नदी, पहाड़ी तथा खाइयों से घिरा हुआ है तथा यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह किला अपने अंदर कई वीर गाथाएं और दुख से भरे हुए क्षण समेट कर बैठा है। गागरोन किला एक और साहसी और गौरवमय इतिहास के लिए गौरवान्वित महसूस करता है तथा दूसरी ओर हजारों वीरांगनाओं द्वारा अपनी लाज को बचाने के लिए जौहर की ज्वाला की तपिश आज भी इस किले को महसूस होती है। गागरोन किले में 14 युद्ध तथा 2 जौहर हुए। एक समय में किले में बाढ़ में हिंदू मंदिर हुआ करते थे तथा 100 साल का पंचांग भी इसी किले में लिखा गया था। आइए हम दुर्ग के आगे के इतिहास से रूबरू होते हैं। किले पर सर्वप्रथम परमार राजपूतों की एक शाखा डोडह राजपूतों का अधिकार था। इसका निर्माण डोडह राजपूतों द्वारा ही किया गया था। उनके नाम पर ही उस समय में डोडहगढ़ या धुलेरगढ़ किला कहलाता था। गागरोन किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में डोड महाराज बिजलदेव द्वारा करवाया गया था। उनके पश्चात किले पर 300 साल तक खेची राजपूतों द्वारा शासन किया गया। यह एक ऐसा किला है जिसके 3 परकोटे हैं। सामान्यतः किसी भी किले में 2 ही परकोटे होते हैं। बात उस समय की है जब किले पर बिजलदेव डोड का शासन था और उसी समय चौहानों की एक ब्रांच खींची के राजा देवंत सिंह खींची ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिजलदेव डोड को मारकर दुलरगढ़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद से किले पर खींची राजपूतों का अधिकार हुआ था और उन्होंने ही इस किले का नाम गागरोन रखा। 1300 ईस्वी में खींची शासक जेत सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए आक्रमण को विफल कर दिया। इस राजवंश में बहुत बड़े राजा प्रताप सिंह खींची हुए जो बाद में संत बन जाते हैं, जो संत पीपा के नाम से मशहूर हुए। संत पीपा जी अपने छोटे भाई अचलदास खींची को अपना राजपाट छोड़कर चले गए। साल 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। तब यहाँ के राजा अचलदास खींची ने केसरिया धारण करते हुए युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। तब दुर्ग की हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया, जिसके आग की ज्वाला आज भी दुर्ग की दीवारों को तपिश महसूस करवाती है। गागरोन करीबन 14वीं शताब्दी के मध्य तक समर्थ रियासत बन चुका था। इसी कारण मालवा के सुल्तान उस्बेकी राजा की बुरी नज़र गागरोन दुर्ग पर आ पड़ी। राजा अचलदास खींची की हार के बाद दुर्ग की हजारों स्वाभिमानी महिलाओं ने मुगल सैनिकों के हाथ में आने से अच्छा है अपनी जान को निछावर करना समझा और इस प्रकार एक निश्चित दिन सभी महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर में राजपूत महिलाओं के साथ अन्य जाति की महिलाएं भी शामिल थी। यह किले का प्रथम शाखा था। 1444 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग पर एक विशाल सेना के साथ जोरदार आक्रमण किया। तब वीरांगनाओं ने जौहर किया। यह किले का दूसरा शाखा था। विजयी सुल्तान ने किले में एक और कोट का निर्माण कराकर किले का नाम मुस्तफाबाद रखा। विशाल युद्ध में जब अचलदास की हार हुई और सुल्तान होशंग शाह ने जीत हासिल की, उसके बाद भी उन्होंने राजा अचलदास की किसी भी स्मृति या व्यक्तिगत निवास के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी खींची राजा की वीरता। मुस्लिम शासक खींची राजा की वीरता से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सैकड़ों साल किले पर राज करने के बावजूद भी अचलदास के सोने वाले स्थान पर से न तो उनके पलंग को हटाया और न ही नष्ट करने का प्रयास किया। जब अचलदास खींची जिंदा थे पर शाम पलंग पर लगे बिस्तर को साफ किया जाता था। उसके बाद राज्य सरकार ने पलंग को साफ करने का कार्य एक नाई को सौंप रखा था। उस पलंग पर उसे 5 रुपये रोज मिलते थे। कहा जाता है कि यह रुपये मिलने के बाद एक दिन नाई ने किसी और से कह दी, तब से रुपये मिलने बंद हो गए तथा इस तरह की व्यवस्था जब तक कोटा रियासत में रही बदस्तूर चलती रही। कोटा रियासत के राजस्थान में विलय के बाद यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तदंतर राणा सांगा ने गागरोन पर अधिकार कर मेदिनी राय को सौंप दिया। 1832 में गुजरात के बहादुर शाह
1542 में शेरशाह सूरी, 1562 ईस्वी में अकबर ने गागरोन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। शाहजहां ने किले को कोटा के राव मुकुंद सिंह को सौंप दिया और 1948 तक कोटा राज्य के ही अंतर्गत रहा। तिरहे पर कोटे से सुरक्षित किले के अंदर सूरज पोल, गणेश पोल, विशाल जौहर कुंड, राजा अचलदास और उनकी रानियों के महल, बारूद खाना, मधुसूदन मंदिर, शीतला माता मंदिर, सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, शीश महल, जनाना महल की शिल्पकारी अपने आप में अनूठी है तथा प्रमुख है। यह किला वीरों की वीरता का केंद्र रहा है। यह खींची राजपूतों के पराक्रम का प्रतीक रहा है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किले के अंदर अनाज भंडारण के लिए कुओं का प्रयोग किया गया था, जो आज भी उसी प्रकार दिखाई देते हैं। किले की सबसे मुख्य बात यह है कि किले की सिक्योरिटी सिस्टम को निर्माण करते समय काफ़ी मजबूत बनाया गया था। किले के चारों ओर काफ़ी ऊंची पर्वतमालाएं स्थित है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर किले को सुरक्षा प्राप्त है। किले का निर्माण इस प्रकार से करवाया गया था कि दुश्मन को दूर से सटीक दिखाई न पड़े, इसलिए दुश्मन को गागरोन दुर्ग के बारे में सटीक अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसलिए दुश्मन द्वारा किले की सिक्योरिटी सिस्टम को एकदम तोड़ना बेहद मुश्किल काम था। प्राचीन काल में दुर्ग के मुख्य द्वार पर एक लकड़ी का उठने वाला पुल भी उपलब्ध था। गागरोन पर समय समय पर अलग अलग राजाओं द्वारा शासन चलाया गया तथा निर्माण करवाया गया। 18वीं शताब्दी आते आते किले को 5 बार विस्तारित किया गया। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी समाप्त हुई।